ऑल इन द प्रेशियस नेम ऑफ जीसस। आप सभी कैसे हैं? आप अच्छे हैं, ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आइए आज हम सीनियर्स की क्लास का 28 इज़राइल और मसीहा उसका भाग 2 हम देखने वाले हैं। क्लास में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने हम सबको प्रभु तेरे चरणों में लाया है। प्रभु आज इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इनके हृदय को तू स्पर्श कर, इनके मनों को तू खोल दे। तेरी मर्जी समझने के लिए तू इनकी कृपा कर प्रभु। प्रभु तेरी जो योजना है वह योजना इनके जीवन में पूरी होने के लिए तू इनकी तैयारी कर प्रभु। प्रभु आत्मा से तेरी बातें सुनने के लिए और उस तरह से बनने के लिए तू इनकी अगुवाई कर प्रभु। प्रभु तेरे वायदों को इनके जीवन में पूरा कर, तेरे विश्वास में और प्रेम में बने रहे, ऐसी कृपा कर। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। मुझे भी लगने वाली सहायता तू कर। आगे का सारा समय आत्मा के अधीन देते हुए मांगती है प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन। हमने पिछली बार जो पठन भाग देखा था, इस बार भी वही पठन भाग है और जो याद करने के लिए वचन है वही सेम याद करने के लिए वचन भी अब है, जो यूहान इसका पहला अध्याय 11 और 12 वचन था। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? हमने यह देखा था कि किस तरह से मसीह एक वायदा किया हुआ मसीहा है। जो हर एक वायदा पुराने नियम में किया था वह सब नए नियम में पूरा हो गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ही वायदा किया हुआ मसीहा है। अब हम पाठ को आगे जाएंगे। हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इजरायलियों ने मसीह को अस्वीकार किया, स्वीकार नहीं किया। इस बारे में हम बात करेंगे। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है उसका जन्म जो वायदा किया हुआ था उसी तरह से हुआ। उसकी जन्मभूमि जो बेथलेहम थी वह भी वायदा किया हुआ था। और इस तरह से यीशु मसीह ने पूरे वायदों को पूरा किया, सभी वायदों को पूरा किया। हम देख सकते हैं कि उसका पूरा जीवन वायदों को पूरा करने में हुआ। हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह 7-8 दिन का था तब उसके माता पिता ने उसे मंदिर में ले जाकर उसका खतना किया, जो इज़राइल लोगों की विधियों के अनुसार था। फिर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने सारी बातों में इज़राइलियों के जो नियम थे, जो विधियां थी, जो व्यवस्था थी, उन सब विधियों के अनुसार ही उसने सब कुछ किया। इज़राइल होने के नाते उसने सारी विधियों का पालन किया। उसने फसह के पर्व भी मनाए। उसने जो भी व्यवस्था में लिखी हुई बातें थी वे सारी उसने पूरी की। हम देख सकते हैं मत्ते इसका 5 अध्याय और 17 वचन में यीशु कहता है कि मैं सारी व्यवस्थाओं को और भविष्यद्वक्ताओं ने जो किताबें लिखी हैं उनको मैं लुप्त करने नहीं आया हूँ, परंतु उन्हें पूरा करने के लिए आया हूँ। इस तरह से यीशु ने अपने जीवन में सारी विधियों का पालन किया। जो भी व्यवस्थाएं थी इज़राइल लोगों के लिए, जो भी व्यवस्थाएं दी गई थी, वे सारी व्यवस्थाएं उसने पालन की। उसने कभी भी अपने जीवन में पाप नहीं किया। वह धर्मी होकर रहा। उसमें सारी धार्मिकता थी। इस तरह से वह एक इज़राइली के नाते से उसने सारी बातें पूरी की, सारी व्यवस्था उसने अपने जीवन में पूरी की। इस तरह से हम देखते हैं कि उसने और भी बहुत सी चीजें की। उसने एक तो आज्ञाओं का पालन किया। अब हम आगे देखते हैं कि उसने बहुत से चिन्ह चमत्कार भी किए। हम देख सकते हैं कि जन्म से जो अंधा व्यक्ति था उसे उसने देखने की शक्ति दे दी, दृष्टि दी। तो हम देखते हैं कि वह ऐसा अंधा व्यक्ति है जो जन्म से ही अंधा है, परंतु वह ऐसा नहीं है कि जिसे पहले दिखता था और अभी नहीं दिखता है, ऐसा नहीं है। तो जन्म से ही जो उसके पास नहीं था, दृष्टि नहीं थी, यीशु ने उसे दृष्टि दी।
और इस तरह से हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है वह उद्धार करता है, वह निर्माण करता है। उसने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। इसलिए उसने यह भी हम देखते हैं कि वो जन्म से जो अंधा था उसे उसने दृष्टि दी, दृष्टि निर्माण की उसमें। इस वजह से यह एक गुण है जो प्रभु यीशु ने प्रकट किया, कि जो देवताओं का गुण होता है, जो दैवी सामर्थ्य होता है, वहां पर यीशु ने प्रकट किया और सारी महिमा परमेश्वर को दी। परमेश्वर को भी सारी महिमा के द्वारा प्रकट किया उसने। और एक चिन्ह किया जो है लाजरस। लाजरस जो मरा हुआ था उसे उसने जिलाया, उसमें जीवन दिया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत से चमत्कार यीशु ने किए हैं। वह पानी पर चला, उसने लंगड़ों को चंगाई दी, उसने जो सूखे हुए हाथों के थे उनको भी उसने चंगाई दी। इस तरह से ये सारी बातें इज़राइल लोगों के सामने हुई हैं। वहां पर उस भीड़ में शास्त्री थे, फरीसी थे, याजक लोग भी थे, जिन्हें नियम शास्त्र पता था, ऐसे लोग भी थे। पर यह देखने के बावजूद भी उन्हें यीशु मसीह पर विश्वास नहीं आया। उन्होंने यह विश्वास नहीं किया कि यह वायदा किया हुआ मसीहा है। उन्होंने उसका इनकार किया और उसकी देवी सामर्थ्य को भी उन्होंने नहीं पहचाना। इस तरह से उन्होंने अपना हृदय बहुत ही कठोर कर दिया था। और जो यीशु ने चमत्कार किए वे सारे आध्यात्मिक थे। उसने जो वचन बताए, जो शिक्षाएं दी, वे सारी आध्यात्मिक थी। पर इन लोगों को, इज़राइल लोगों को वह नहीं समझ में आई। इसीलिए उनका हृदय जो है वह बहुत कठिन हो गया और उन लोगों ने यीशु का स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया तो भी उन लोगों ने यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इस तरह से कहा कि यीशु मसीह की शिक्षाएं बहुत ही कठोर है, बहुत ही कठिन शिक्षाएं हैं। तो यीशु ने ऐसी क्या शिक्षाएं दी? यीशु ने कहा पश्चाताप करो, यीशु ने कहा प्यार करो, यीशु ने कहा नम्र हो जाओ। तो ये सारी बातें जो थी वह भलाई की थी। पर यहूदियों ने, इजरायलियों ने यह बातें नहीं सीखी। उन्हें लगा कि यह सारी बातें बहुत कठिन है और इस वजह से उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया और उसे मार देने के लिए बहुत सी कोशिश की। हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं यूहन्ना की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और 18 वचन मैं पढ़ती हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल स्तब्ध के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। अब इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि किस वजह से इजरायलियों ने यीशु का इनकार किया। पहली बात तो यह है कि वह यहाँ कह रहे हैं कि स्तब्ध के दिन को यीशु ने तोड़ा। इजरायलियों के व्यवस्था के अनुसार स्तब्ध के दिन कुछ काम नहीं कर सकते, परंतु यीशु ने बहुत से लोगों को स्तब्ध के दिन चंगाई दी। यीशु का यह मानना था कि जो लोग पीड़ित हैं, परेशानी में हैं, उनको मैंने शांति दी। जो स्तब्ध का दिन था वह टूटा नहीं, क्योंकि उसने भलाई का काम किया है। तो भलाई का काम करने से स्तब्ध तोड़ने का कोई भी तुलना नहीं हो सकता। इसलिए यीशु ने कहा कि मैंने स्तब्ध को नहीं तोड़ा, परंतु इजरायलियों ने, याजकों ने उसे उस तरह से ले लिया कि यीशु ये सारी बातें दूसरे दिन भी कर सकता था, लेकिन स्तब्ध के ही दिन क्यों किया? क्योंकि स्तब्ध का मतलब विश्रांति, और यीशु मसीह ही हमें विश्राम देने वाला है और यह विश्राम परमेश्वर की ओर से है। तो स्तब्ध का धनी कौन है? यीशु है। तो स्तब्ध बड़ा है या यीशु बड़ा है? इस तरह से यीशु ने स्तब्ध के दिन को, वहां पर यीशु ने बहुत से लोगों को चंगाई दी। तो यह बात इजरायलियों को बहुत कठिन लगी। और तो और यहाँ पर यह कह रहे हैं कि परमेश्वर को अपना पिता भी कहा।
तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे पिता ने भेजा है, मैं उसका पुत्र हूँ। इस तरह से उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी रखा। तो यह बात भी उन्हें पसंद नहीं आई। इस्राएलियों ने इसका भी इनकार किया कि किस तरह से तू कह रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, मतलब तू अपने आप को परमेश्वर के तुल्य कह रहा है, जो कि व्यवस्था के खिलाफ है। कोई भी परमेश्वर सा नहीं है। इस तरह से इन वाक्यों की वजह से, इन घटनाओं की वजह से इजरायली यीशु को इनकार करने लगे और उसे मारने की पूरी तरह से कोशिश करने लगे। और भी हम पढ़ सकते हैं कि यूहान इसका 19 अध्याय और 7 वचन मैं पढ़ती हूँ। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। इस तरह से इजरायलियों ने वहां पर कहा कि उनके पास भी एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार यीशु को मार देना चाहिए, क्योंकि उसने खुद को परमेश्वर का पुत्र कहकर कहा। तो परमेश्वर का पुत्र कहना मतलब परमेश्वर की बराबरी करना, परमेश्वर के तुल्य होना। यह बात इजरायलियों को बहुत कठिन लगी। यह बात क्यों इजरायलियों को कठिन लगी? क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये सारी बातें शब्द के तौर पर ले ली, लेकिन उसका आत्मिक प्रकटीकरण उन्हें नहीं हुआ। यह आत्मिक जो प्रकटीकरण है वह पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा के जरिए हमें समझ में आता है कि यीशु क्या कहना चाहता है। पवित्र आत्मा हमें समझाता है, यह सारी बातें वह हमें सिखाता है। तो जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया और यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद, जी उठने के बाद उसने पवित्र आत्मा सारे शिष्यों को दी। तो हम देखते हैं कि आत्मा की सहायता से ही शिष्यों को भी सारी यीशु की बातें, उन बातों का प्रकटीकरण मिला। इस तरह से हम देखते हैं पिता ने एक योजना बनाई मनुष्य के उद्धार के लिए, मनुष्य के छुटकारे के लिए, और उस योजना में यीशु को क्रूस की मृत्यु थी और यीशु ने भी क्रूस पर खुद को देकर वह सारी योजना को अमल किया, पूरा किया। और हम बाद में देखते हैं कि यीशु ने पवित्र आत्मा को भी दिया और पवित्र आत्मा आज भी हमें चलाता है, आत्मिक सारी बातें हमें सिखाता है। तो इस कारण इजरायलियों को सिखाने के लिए आत्मिक बातें नहीं थी, पवित्र आत्मा नहीं था। उन्हें यीशु मसीहा है यह बात उन्हें समझ में नहीं आई। उन्होंने सब कुछ देखा, सारे चिन्ह देखे, चमत्कार देखे, परंतु तो भी उन्होंने यीशु का स्वीकार नहीं किया, उन्होंने यीशु का इनकार ही किया। उद्धार किसी मनुष्य के द्वारा नहीं होता है, परंतु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यह ट्रिनिटी की वजह से ही एक मनुष्य का, एक पापी व्यक्ति का उद्धार होता है। यह बात हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं तो इजरायलियों ने क्या किया, यीशु को पकड़ गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने पिलातुस के पास वह ले गए। पिलातुस के पास ले जाने के बाद उन्होंने उस पर दोष लगाए और उन्होंने कहा कि यह खुद को परमेश्वर का पुत्र कहता है और उसने बहुत सारे चमत्कार किए हैं और उसने शब्द को भी तोड़ा है। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे दोष यीशु पर डाले। ईश निंदा वहां पर की, मतलब ईश्वर की निंदा वहां पर उन्होंने प्रकट की कि यीशु ने ईश्वर की निंदा की है। इस तरह से पिलात ने क्या किया, पिलात ने यीशु को हेरोदेस के पास भेज दिया। हेरोदेस ने पूछताछ की, हेरोदेस को यीशु में कोई पाप या दोष नहीं दिखाई दिया, तो हेरोदेस ने दोबारा पिलातुस के पास भेज दिया। पिलातुस के पास आने के बाद पिलातुस ने वापस पूछताछ की तो उसे पता चला कि यीशु में कोई भी दोष नहीं है। तो उसने इस्राएलियों से कहा कि तुम्हारे राजा में कोई पाप नहीं है, वह निर्दोष है, तो उसे कैसे सजा दे। पर इस्राएलियों ने कुछ नहीं सुना और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें तो यीशु को सूली पर ही चढ़ाना है।
इस तरह से वे वहां पर चिल्लाने लगे। तब पिलातुस ने कहा कि यीशु ने कुछ दोष है ही नहीं, यीशु तो सच कह रहा है। यीशु को जब पूछा पिलातुस ने कि सच में तू परमेश्वर का पुत्र है, तो यीशु ने कहा हाँ। इस तरह से यीशु ने झूठ नहीं कहा, यीशु ने तो सच कहा था। पर यह सच जो है वो इजरायलियों को पसंद नहीं आया। इस कारण इजराइल लोग उसका इनकार करने लगे। और उस पूरे भीड़ में शास्त्री थे, फरीसी थे, याजक लोग भी थे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इजराइल लोगों को शारीरिक तौर पर चलाने के लिए, राजकीय तौर पर चलाने के लिए रोमन राज्य था, पर आध्यात्मिक तौर पर उन पर प्रभुता करने के लिए यह याजक लोग थे। वह याजक लोग, फरीसी, शास्त्री इन लोगों के अधीन थे। इसलिए उन्हें यीशु के बारे में सच्चाई समझ में नहीं आई। यीशु ने जो त्याग दिया, यीशु ने जो अर्पण किया, वह उन्हें समझ में नहीं आया। इस तरह से उन्होंने अपना हृदय बहुत ही कठोर कर दिया, बहुत ही कठिन कर दिया। और जब पिलातुस ने उनसे कहा कि मुझे तो इसमें कुछ दोष नहीं दिखाई देता, फिर भी इजरायलियों ने नहीं सुना। तो पिलातुस ने क्या किया? पिलातुस ने कहा कि हमारे पास एक रीति है, एक प्रथा है कि जब फसह का पर्व का समय होता है, उस फसह पर्व के दौरान एक व्यक्ति को छोड़ देते हैं। जो भी व्यक्ति उन्हें चाहिए, उस व्यक्ति को वे छोड़ देते हैं, सजा नहीं देते हैं। तो पिलातुस को लगा कि इजराइल लोग जो है वह यीशु को छोड़ देंगे करके वह उसे लगा। परंतु इजरायलियों ने क्या मांग की? याजक लोगों और शास्त्री लोगों के दबाव के कारण उन्होंने, इजरायलियों ने किसको चुना? इजरायलियों ने बरअब्बा को चुना। बरअब्बा कहा कि बरअब्बा को छोड़ दो, परंतु यीशु को सूली पर चढ़ाओ। बरअब्बा जो है वह एक बहुत ही क्रूर हत्यारा है। उसने हत्या की थी, उसने दंगे भी किए थे। इस तरह से वह पापी व्यक्ति था, बुरा व्यक्ति था। पर इजरायलियों ने उसे छुड़ाने के लिए कहा और यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए कहा। तब पिलातुस ने कहा कि मैं इसको भी छोड़ता हूँ और यीशु को भी छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, यीशु को सूली पर चढ़ा देना था। अगर हम देखते हैं तो यह सूली पर चढ़ाने की प्रथा रोमन साम्राज्य की है। रोमन साम्राज्य के पहले जो ग्रीक था, ग्रीक में यह सूली पर चढ़ाने की या सजा देने की प्रथा ऐसे नहीं थी, परंतु यह रोमी साम्राज्य की प्रथा है। यह सूली पर चढ़ाना या अर्पण करना, यह बहुत ही क्रूर सजा थी और बहुत ही घिनौनी सजा थी, शर्मनाक सजा थी। परंतु यह सारी सजा यीशु ने हम पापी मनुष्यों के लिए ली। उसने अपने आप को सूली पर दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि हम बच जाए, हमें छुटकारा मिले, हमें पापों से क्षमा मिले, हमारा उद्धार हो। इस वजह से यीशु ने किया। परंतु यह बात इजरायलियों को समझ में नहीं आई और पिलातुस ने कहा कि इसके खून में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, जो भी है वो आप लोगों। तो तब इजरायलियों ने कहा कि हाँ, इसके खून का जो है सजा हमें, हम पर और हमारे बच्चों पर आए। इस तरह से पिलातुस ने सब कुछ करने के बाद, सब कोशिश करने के बाद, उसे पता चला कि इजराइल लोग नहीं सुन रहे हैं, तो पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा देने की सजा सुना दी। यह बात हम मत्ती की पुस्तक उसका 27 अध्याय और 25 वचन में देख सकते हैं। हम वहां पर देख सकते हैं कि इजराइल लोगों ने यीशु के खून का अपराध और अभिशाप अपने ऊपर ले लिया। ना ही अपने ऊपर, पर अपने बच्चों के ऊपर भी ले लिया। यीशु का खून जो है पवित्र खून था, निर्दोष निष्कलंक खून है। और उस अनमोल खून का जो अपराध है या अभिशाप है, वह इस्राएलियों लोगों ने अपने ऊपर ले लिया। हम और भी देख सकते हैं कि इजराइल लोगों को देखकर
यीशु मसीह को रोना आया। इज़राइलियों ने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने यीशु का इनकार किया और इस वजह से उसे मसीहा के रूप में स्वीकार नहीं किया और इस वजह से उन्हें बहुत ही पीड़ा का सामना करना पड़ा। वह हम आगे देखने वाले हैं। अब हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका का पुस्तक उसका 19 अध्याय 41 से 44 वचनों तक। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को अब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। यहाँ पर यीशु कह रहा है, जब यीशु गधे पर सवार होकर यरूशलेम में आया तब उसने देखा कि इज़राइल लोगों ने उसका स्वीकार नहीं किया। तब उसे बहुत बुरा लगा और वह रोया। और यहाँ पर जैसे कहते हैं कि उन्हें पीड़ा का सामना करना पड़ा और जिस वजह से कि उन्हें चारों ओर से घेर लेंगे, उनके बच्चों को कुचल डालेंगे और उन पर बहुत सी पीड़ाएं आएंगी। उनके घर के पत्थर पर पत्थर नहीं रहेंगे, सब कुछ तोड़ दिया जाएगा, सब कुछ नष्ट किया जाएगा। इस बात को पहचानते हुए, जानते हुए यीशु वहां पर रोया और उसने कहा कि ये जो वक्त है, इस वक्त को अगर तुम लोग पहचान लोगे तो अच्छी बात होगी। नहीं पहचाना, इसीलिए पीड़ा का सामना करना पड़ा। तभी जब समय था, तभी यीशु को पहचान कर मसीहा बोलकर स्वीकार अगर करते थे तो उनका उद्धार होता था, परंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, जिस वजह से उनके पास से उद्धार चला गया। और तो और जब यीशु को क्रूस को ले जा रहे थे यीशु को, तब वहां पर शिमोन नामक कुरेनी वहां पर आया और उसे यीशु का क्रूस उठाने के लिए कहा। तब जब उसने क्रूस उठाया और वह थोड़ा आगे चला गया, तब वहां पर यीशु पीछे था। तो यीशु को देखकर वहां की स्त्रियां उसके पास आई और वह छाती पीट पीट कर रोने लगी। यह बात हम लूका की पुस्तक उसका 23 अध्याय और 28 वचन में पढ़ सकते हैं। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। तो यहाँ पर यीशु ने कहा है कि मेरे लिए मत रो। यीशु अपने आप के लिए नहीं रोया, यीशु को अपने आप पर तरस नहीं आया, परंतु यीशु को उन स्त्रियों पर तरस आया, क्योंकि उन्होंने यीशु का स्वीकार नहीं किया और जिस वजह से उन पर आने वाली जो पीड़ाएं थी वह यीशु को पता थी। इसीलिए यीशु ने उनसे कहा कि अपने लिए रो और अपने बच्चों के लिए रो। तो इस तरह से यीशु उन्हें कह रहा है कि पहले तो तुम लोगों ने अपने आप पर मेरा सब खून का अपराध, शाप सब कुछ ले लिया और तो और मेरे लिए रो रहे हो। तो इस वजह से यीशु ने कहा कि मेरे लिए मत रो, अपने अपने आप के लिए और अपने बच्चों के लिए रो। और हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के मरने के बाद यीशु मसीह जिलाया गया, परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया और जब यीशु मसीह उठा तब उस यीशु मसीह के बाद और उसे स्वर्ग लिया गया। तो उसके बाद 50 ईसा के बाद, ईसवी सन के बाद सारी घटनाएं घटनी शुरू हो गई और तब इजरायलियों को बहुत ही बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ा। हमने अब तक देखा कि किस तरह से यहूदी लोगों ने यीशु मसीह का इनकार किया और परमेश्वर की सजा, परमेश्वर का दंड अपने ऊपर ले लिया, परमेश्वर का अभिशाप अपने ऊपर ले लिया। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि उस अभिशाप के कारण
उन्हें क्या क्या सहना पड़ा, उन्हें कौन कौन से कष्टों से गुजरना पड़ा, हम इसके बारे में देखेंगे। और वो किस तरह से बिखर गए, हम देखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का वक्त था, तब कौन सा साम्राज्य था? रोमन साम्राज्य था। और तब कौन सा राजा था? राजा तिबेरियस, जो अगस्तुस राजा के वंश का था। तो हम देखते हैं कि उसी समय पिलात जो था वह यहूदियों का हाकिम था, और इसी वजह से यहूदी लोगों ने यीशु को पिलात के पास ले गए, और उन्होंने पिलात को यीशु को सजा देने के लिए कहा। पिलातुस ने पूरी तरह से प्रयत्न किया कि यीशु निर्दोष है, उसने कोई पाप नहीं किया है। उसने पूरी कोशिश की कि वह यीशु को बचाए, परंतु इज़राइल लोगों ने किसी का नहीं सुना, और उन्होंने एक ही मांग की कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए। इस तरह से उन्होंने पिलात को भी वहां पर जबरदस्ती की, और जिस कारण पिलात ने यीशु मसीह को क्रूस पर देने की आज्ञा सुना दी। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है क्रूस पर मरा, और तीसरे दिन फिर जी उठा। अब हम देखेंगे कि अब तक हमने जितने भी गिनती देखी है या डेट्स देखे हैं, तो वे सालों के जो थे वे ईसा के पूर्व के थे। मतलब जब यीशु मसीह अब तक आया नहीं था, तो उससे पहले के जो साल थे उन्हें ईसा पूर्व कहते थे। लेकिन जब यीशु का जन्म हुआ, वहां से लेकर गिनती अलग शुरू हो गई। वहां से लेकर ईस्वी सन कहते हैं, और आगे की ओर गिनती शुरू हो गई। इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह 33.5 साल तक इस पृथ्वी पर रहा। तो हम देखते हैं कि हम अगर तुलना करें तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार उसमें 3 साल का अंतर है। इसीलिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह का जो क्रूस का मृत्यु है वह 30 ईस्वी सन में हुआ। तो 3 साल का अंतर है, इसीलिए 30 ईस्वी सन में यीशु का मृत्यु हुआ। कई लोग कहते हैं कि 33 ईस्वी सन में यीशु मसीह का मृत्यु हुआ। तो हम 30 ईस्वी सन से चलेंगे। तो हम देखते हैं कि वहां तक यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। यीशु के मृत्यु के 20 साल बाद क्या हुआ? 20 साल बाद मतलब अभी 30 और यह 20 साल, 50 ईस्वी सन में क्या हुआ? तब रोमन का साम्राज्य था। तो रोमन का साम्राज्य बहुत ही क्रूर साम्राज्य था। तो उन्होंने बहुत सी क्रूरता से इज़राइल लोगों से बर्ताव किया। यहूदी लोगों को और इज़राइल लोगों को वह पसंद नहीं आया। इसीलिए यहूदी लोगों ने उनका बलवा किया। रोमन साम्राज्य के विरुद्ध वे खड़े हो गए, और रोमन साम्राज्य के विरुद्ध खड़ा होना मामूली बात नहीं थी। वे किसी को ऐसे करने नहीं देते थे, क्योंकि वो बहुत ही क्रूर थे। तो उस समय जिन जिन लोगों ने विद्रोह किया था उन सब लोगों को मार डाला। और उस मारे हुए लोगों की गिनती कितनी थी? 30,000। 30,000 लोगों की गिनती वहां पर, इतने सारे लोग मारे गए। यह तो केवल एक शुरुआत थी परमेश्वर के अभिशाप की, परमेश्वर की सजा की। यह तो केवल शुरुआत थी, और शुरुआत में ही 30,000 लोग मर गए। यह एक चेतावनी थी कि परमेश्वर की जो दया परमेश्वर ने प्रकट की थी यीशु मसीह के जरिए, तो वह यहूदी लोगों ने इनकार कर दिया, और जिस कारण यह सजा उन्हें भुगतनी पड़ी। आगे भी बहुत सारे कष्ट उन्हें लेने पड़े। तो हम आगे देखते हैं। तो यह कब हुआ? 50 ईस्वी सन में। फिर और 16 साल बाद 66 में क्या हुआ? 66 ईस्वी सन में नीरो नामक एक रोमन राजा आया। यह राजा जो था वह जितने भी अब तक के क्रूर शासक थे उनमें से एक यह था। यह भी बहुत ही क्रूर राजा था, क्रूर शासक था। तो उसने क्या किया? उसने यहूदियों को देखा, और उसने ईसाइयों को भी तंग करना शुरू कर दिया, और यहूदियों को भी अत्याचार का निशाना बना दिया। मतलब उन पर बहुत सारे अत्याचार करने लगा, उनको बात बात में सताने लगा, हर चीज में
उन्हें सतावट थी। इस वजह से उन लोगों ने क्या किया, दोबारा नीरो राजा का विद्रोह किया। और तब नीरो राजा शांत बैठेगा क्या? लोग विरोध कर रहे हैं तो नहीं, वो तो एक क्रूर राजा में से एक था। तो उसने भी क्या किया, अपने सेनाओं को बुलाकर जिन जिन लोगों ने उसके विरुद्ध उठे थे उन सारे लोगों को कुचल दिया। और अब कितने लोग मर गए? 40,000 लोग मर गए। तो हम देख सकते हैं कि ईसवी सन 50 में 30,000 मरे, तो ईसवी सन 67 में कितने मरे? 40,000। इस तरह से यह गिनती बढ़ती गई और उनका अत्याचार और उनका मरना बढ़ता गया। फिर हम देखते हैं अब 4 साल बाद ईसवी सन 70 में क्या हुआ। 70 में जो है एक और राजा आ गया जिसका नाम है तितुस। यह राजा भी बहुत ही क्रूर राजा था। तो इस राजा ने क्या किया, यरूशलेम को घेर लिया। यरूशलेम को घेर कर वह बहुत महीनों तक वहां था कि कब मैं जाकर कब यरूशलेम में घुसूं और कब इन सब लोगों को पकड़वा लूं। तो इस कारण महीनों तक इन तीतुस राजा ने इनको घेर लिया था, यरूशलेम को। इस वजह से उन्हें ना भोजन मिल रहा था ना पानी। इस कारण बहुत से लोग भोजन पानी से मरने लगे। उनको उसका अभाव था, अकाल पड़ा था। तो जिस कारण क्या हुआ, बहुत से लोग मर गए थे। पर जब तीतुस यरूशलेम में घुसा तब उसने क्या किया, तब उसने सारे लोगों को मरवा डाला। बहुत बड़ी लड़ाई हुई और इस लड़ाई में कितने लोग मर गए पता है? 10 लाख लोग मर गए। यह यह जो 10 लाख का आंकड़ा है यह कम नहीं है, यह बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। इतने सारे लोग मर गए। तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ है कि वहां पर खून की नदियां बहने लगी। इतना 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 इतने लोगों का खून वहां पर बहने लगा। कोई कहता है कि वह जो खून है वह इतना बह रहा था कि घोड़ों के घुटनों तक वह ऊंचाई तक उतना बह रहा था। हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी दुर्दशा, इतना बड़ा हाहाकार वहां पर था। और इस वजह से जो भी इजरायली लोग वहां थे आधे मर गए, आधों को उस तीतुस राजा ने बंदी बनाकर ले गया। और जो वहां पर आधे बचे हुए थे वे भी सारे बिखर गए। पूरा इज़राइल, इज़राइल के परिवार, सब कुछ बिखर गया। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का अभिशाप इतना आसान नहीं है, बहुत ही भयावह है। तो इस कारण वहां पर यरूशलेम में बहुत ही भयानक परिस्थिति हो गई थी। बहुत ही पीड़ा का, दुख का सामना उनको करना पड़ा। फिर हम आगे देखते हैं कि तीतुस राजा ने इतने लोगों को मार दिया और कई लोगों को बंदी बनाकर ले गया। और तो और यरूशलेम में जो मंदिर था, जो उनके धर्म का केंद्र था, उसी को तीतुस राजा ने जला दिया, पूरी तौर से जला दिया। इस मंदिर को हेरोदेस ने 46 सालों के बीच बनाया था। इतने साल उसे लगे थे उसे बनाने के लिए। पर यहूदी लोगों ने ऐसा कहा कि हेरोदेस से पहले मंदिर को जरुब्बाबेल ने बनाया था। फिर हेरोदेस ने बाद में उसका जीर्णोद्धार किया। पर वो मंदिर अब नहीं रहा। उस मंदिर को पूरी तरह से जला दिया। अब ना यरूशलेम रह गया, ना यरूशलेम में रहने वाले हैं और ना ही यरूशलेम में मंदिर है। फिर हम देखते हैं कि ईसवी सन 135 साल में तब क्या हुआ, तब एक राजा आया जिसका नाम था हद्रियन। अब हम देखते हैं 135 ईसवी सन में क्या हुआ। तब एक और राजा आया जिसका नाम था हेड्रियन। यह रोमन साम्राज्य का राजा था।
तो उसने भी यहूदी लोगों पर अत्याचार किया, जिस वजह से यहूदी लोगों ने उसका विरोध किया। और विरोध करने के कारण हेड्रियन राजा ने भी सबको मार गिराया। वहां पर 5,50,000 लोग मारे गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस्राएल लोगों को कितने परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह कठिनाइयां 50 ईस्वी सन से शुरू हो गई। वो कब तक? 135 ईस्वी सन तक, मतलब 85 वर्ष बहुत ही भयानक पीड़ा वह समय था। और जिस समय में यहूदी लोग अपने अपने घरों से निकल गए, अपनी अपने देश में से बाहर हो गए, अब उन्हें अपना देश कहने के लिए कोई भी देश नहीं है। वे अन्य जातियों में जाकर रहने लगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि मीका में जो भविष्यवाणी लिखी गई थी, मीका 3 अध्याय का 12 वचन में, वह पूरी हो गई। हम देखते हैं कि वहां पर लिखा गया था कि सियोन को खेत की तरह जोता जाए। हम देख सकते हैं कि सब कुछ जो सियोन का जो यरूशलेम था वह पूरा बर्बाद हो गया, वहां पर पूरा विध्वंस हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि लूका में भी जो यीशु ने भविष्यवाणी दी थी उसके बारे में हम देखेंगे। लूका इसका 21 अध्याय का 24 वचन, वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंच जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न होगा तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहूदी लोगों पर तलवार चलेगी, और तो और सब देश के लोग उन्हें बंदी बनाकर ले जाएंगे। और तो और अन्य जातियों का समय जब तक पूरा नहीं होगा तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। मतलब जिस जिस अन्य जाति लोगों में जाकर, अन्य देश में जाकर रहने लगे हैं, वहां पर इज़राइल लोगों का केवल छल ही होगा, उन्हें रौंदा जाएगा। जब तक इज़राइल लोगों का समय नहीं आएगा तब तक। हम देख सकते हैं कि किस तरह से उन्हें अपने देश से निकाल दिया गया, और अब उनके पास अपना देश बोलने के लिए कोई देश नहीं है। उनके पास ना तो मंदिर है, ना तो बलिदान है, कुछ नहीं रहा। वे खुद अब अन्य जातियों के बीच जाकर रहने लगे, अन्य देश में जाकर वह रहने लगे। और जब उन्हें फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया तो वे तितर बितर हो गए। तो इस बारे में हम होशे की पुस्तक उसका 3 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि इज़राइल बहुत दिन तक बिना राजा, बिना हाकिम, बिना यज्ञ, बिना लाट और बिना एपोद या गृह देवताओं के बैठे रहेंगे। मतलब ये सारी चीजें उनके पास नहीं रहेगी। उनके पास ना राजा है राज्य करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए, ना कोई हाकिम है, ना कोई नेता है उनकी तरफ से बोलने के लिए, ना ही कोई यज्ञ है, ना ही कोई लाट है, ना ही कोई एपोद है, और कोई भी गृह देवता नहीं है। तो वह बिना राजा, बिना राजकुमार के ही रह गए, क्योंकि उनको अपना देश कहकर नहीं रहा, और वे सारे तितर बितर हो गए। मंदिर भी जलकर राख हो गया, और मंदिर जो धर्म का केंद्रीय स्थान था वो भी चला गया। तो अब हम देखते हैं कि राजनीतिक तौर पर किस तरह से हुआ और आध्यात्मिक तौर पर किस तरह से हुआ। राजनीतिक रूप से अगर हम देखेंगे तो वे सूख गए हैं, और आध्यात्मिक रूप से देखेंगे तो भी वे सूख गए हैं। राजनीतिक रूप से उनके पास राजा नहीं है, और आध्यात्मिक रूप से उनके पास परमेश्वर नहीं है। हम देख सकते हैं कि वे 35 ईस्वी सन में, वे 135 ईस्वी सन में वे तितर बितर हो गए। और कौन से साल में वे इकट्ठा हो गए? उन्हें 1948 ईस्वी सन में उन्हें स्वतंत्रता मिली, उन्हें उनका देश मिला। तो इतने सालों के बाद उन्हें उनका देश मिला, कहने के लिए अब उनके पास देश है।
परंतु उनके पास अभी भी मंदिर नहीं है। उनके पास, उनके यरूशलेम देश में मंदिर नहीं है, परंतु उनके पास एक चीज है, उसे कहते हैं विलाप करने वाली दीवार, और उसे पश्चिमी दीवार भी कहते हैं। तो वहां पर यरूशलेम के लोग, यहूदी लोग जाकर क्या करते हैं, उस दीवार को सिर पटक पटक कर रोते हैं और कहते हैं कि मसीहा कब आएगा। इससे हम जान सकते हैं कि यहूदी लोग कितने भयानक अंधे हो गए हैं कि यीशु मसीह आया भी, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहा भी, वह मर भी गया और तीसरे दिन जी भी उठा, और आज भी वह जीवित है। यह बात उन्हें समझ में नहीं आती। कितने अंधे लोग हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें उद्धार मिल रहा है, हम विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह की सुवार्ता हमारे पास आ रही है, सारे जगत में फैल रही है, परंतु फिर भी यहूदी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। सुसमाचार हर तरफ सुनाया जा रहा है, परंतु यहूदी लोगों की आंखें अब तक खुली नहीं है। उन्होंने अब तक यीशु मसीह को मसीहा करके स्वीकार नहीं किया है। पर परमेश्वर कहता है कि जो भी यीशु मसीह को स्वीकार करेगा या उसके नाम पर विश्वास करेगा, तो वो भी बच जाएगा। वो परमेश्वर की बेटे और बेटियां कहलाएगा और उन्हें अनंत काल का जीवन प्राप्त होगा। इस तरह से कहते हैं। अब मसीह विरोधी के आने से पहले क्या होगा? परमेश्वर का मंदिर बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा? परमेश्वर का मंदिर क्या है? परमेश्वर का मंदिर, यीशु ने कहा कि मैं अपना मंदिर बनाऊंगा और नरक के द्वार और नरक की शक्तियां उस पर प्रबल नहीं होंगी। इस तरह से यीशु ने कहा। और तो और उसने यह भी कहा कि मैं अपना चर्च बनाऊंगा। चर्च कौन है? उसकी कलीसिया, उसका शरीर। तो वह कहता है कि मैं अपना मंदिर बनाऊंगा। तो यह मंदिर है कलीसिया। प्रभु यीशु कलीसिया में काम कर रहा है, कलीसिया को बना रहा है। और जो भी कलीसिया प्रभु को, प्रभु के साथ क्रूस पर खुद को मरने के लिए सौंप देती है, वही कलीसिया उसका शरीर है। वह उस कलीसिया का सिर है, तो कलीसिया उसका शरीर है। इस तरह से हम देखते हैं। और जिस तरह से यीशु ने मृत्यु सही, उसी तरह इस मृत्यु में कलीसिया का भी अनुभव रहेगा कि इस मृत्यु में भी वह शामिल है, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान में, यीशु मसीह के जी उठने में भी वह शामिल है। इस तरह से वह पुनरुत्थान में एकजुट है। हम देख सकते हैं कि जो मृत्यु में एकजुट है, वह पुनरुत्थान में भी एकजुट है। इस तरह से यीशु मसीह ने अपने पापों को खुद पर ले लिया और वह हमारे लिए प्रायश्चित बना, और उसने हमें क्षमा किया और हमें नई सृष्टि बनाई। इस तरह से हम नए हो गए हैं। परंतु यीशु मसीह जो है इज़राइल लोगों के लिए आया था, और इज़राइल लोगों ने, यहूदी लोगों ने उसका स्वीकार नहीं किया। अब गैर यहूदी लोगों का समय है कि वह इस समय को देखें और समझे कि यह समय कितना महत्वपूर्ण है। कल क्या होगा वह नहीं, आज का जो समय है, आज का समय उद्धार का समय है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे पापों को स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार करके यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, तभी हमें अनंत जीवन मिलेगा। तो हमें अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कहकर स्वीकारना है, और उसे हमारे जीवन में राजा के रूप में ग्रहण करना है। और तो और हमें अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना चाहिए। तो इस पाठ से हमें क्या पता चलता है कि यह जो समय है उसे बर्बाद नहीं करना है, परंतु इस समय में हमें तैयार होना है, क्योंकि आखिरी समय आने वाला है और आखिरी न्याय आने वाला है। तो जिस तरह से इज़राइल लोगों ने, यहूदी लोगों ने यीशु का इनकार किया,
और वे उस न्याय के लिए खड़े हो गए, उस पीड़ा के लिए, उस कष्टों के लिए वे खड़े हो गए या उनको रखा गया। तो उस तरह से हमें नहीं करना है। हमें आज जो समय दिया है वह उद्धार के लिए है। तो हमें अपना उद्धार कर्ता बोलकर हमें यीशु को स्वीकार करना है। तभी हम आगे के न्याय से छूट सकते हैं। इस तरह से हमें अपने जीवन में गौर से देखना है कि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो आज समय है कि हम उसके पीछे चले। अपना क्रूस उठाकर यीशु ने जो हमारे लिए सुसमाचार दिया है उस सुसमाचार को ग्रहण करते हुए हमें क्रूस पर खुद को देते हुए यीशु मसीह को अपने हृदयों में ग्रहण करना है। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और क्लास को समाप्त करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको यहाँ पर सिखाया प्रभु कि तू कितना महत्वपूर्ण है, तू हमसे कितना प्यार करता है, तू कितनी दया दिखाता है प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। तेरी इच्छा है कि किसी का नाश न हो, सबको अनंत काल का जीवन मिले। यह तेरी इच्छा है प्रभु, और इस अनंत जीवन के लिए तू हमें तैयार करना चाहता है प्रभु। इन जवान बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इनके मन में एक एक आशा को उत्पन्न कर कि जो आशा उन्हें तेरे पीछे चलने के लिए सहाय करेगी। उन्हें विश्वास में दृढ़ कर कि तू ही मसीहा है, तू ही उद्धार करता है और तेरे सिवा कोई उद्धार करता नहीं है। इस बात पर पूरी तरह से विश्वास रखकर चलने के लिए तू कृपा कर प्रभु। प्रभु, सारी बातों में खुद के लिए भी मरते हुए, जग के लिए, संसार के लिए मरते हुए तेरे लिए जीने का अनुभव इन बच्चों को दे प्रभु। तूने मुझे सहायता किया इसलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने हमसे बातें की, हमें समझाया, सिखाया, इसलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सारा आदर, मान, महिमा तुझे देते हुए मांगती हूँ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता, तू सुन और कबूल कर। आमीन।